नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद। रेलवे पे ये एलिगेशन लगा था, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि उसकी बदनामी हुई थी कि इतना कट ऑफ कैसे चला जाता है। तो इस वजह से रेलवे ने अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज किया है। जो भी आपके अब एग्ज़ाम होंगे तो उसको नए तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि अब आपको जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे पहले सोच के कि इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब किस तरीके से पढ़ना जिससे कि आप सक्सेस ले पाएँ इस एग्ज़ाम में। आपके जो भी एग्ज़ाम बचे हैं, एनटीपीसी के सीबीटी 2 की मैं बात करूं या आपके ग्रुप डी की बात करूं, तमाम जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कट ऑफ है वो इस बार नीचे जाने वाली है। अब चीज़ें तो आपके पास पता चल ही गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना है। हम ग्रुप डी के संदर्भ में भी बात करेंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 के संदर्भ में भी बात करेंगे कि जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 5 है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। और उसके लिए अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है 1 महीने का, उस दरमियान आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और ग्रुप डी के संदर्भ में भी किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है, उसी सब चीज़ों पे बात करेंगे। और अगर हम बात करें कि जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ पे मिलेगा और उसके जैसा क्वेश्चन कहाँ पे प्रैक्टिस करें, तो टेक्स्ट बुक ने लॉन्च कर दिया है। 42 जो आपके पेपर हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका। तो आप मॉक टेस्ट पास खरीद के उस पेपर को लगा सकते हैं, या जिसने खरीद रखा है उनको भी दिया गया है, और जो नहीं खरीदे हैं वो एक बार खरीद लेंगे तो उनको भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 39 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो जो अभी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप एक बार जाके वहाँ से चेकआउट कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगा। तो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से चीज़ें मतलब हाल ही फ़िलहाल में पैटर्न में चेंज देखने को मिला। पैटर्न आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज देखने को मिला। तो उसमें आपको किस तरीके से करनी है चीज़ें, देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन है वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक इन द सेंस कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे, 10 से 12% या 15% हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो एग्ज़ाम तो वैसा ही था, जो क्वेश्चन था वही सब था। लेकिन क्या था इसमें कि जो रीजनिंग वाले पार्ट थे, जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लेंदी पूछा जाता था, वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन लेंदी पूछा गया। मैथ्स के क्वेश्चन जो कि ईजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, यानी कि आपको आएगा लेकिन टाइम लगेगा। यानी कि अगर हम एक सैंपल के तौर पे बताते हैं, जिस तरीके से पेपर आए थे मैंने दिया था तो समझ में मेरे को आया कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो 2-4 ब्रैकेट, मिनी ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, और उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्वेश्चन क्या है कि 5वां 6ठा के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन 3-4 पुट कर दिया। अब उसमें क्या था कि आपको तो ये कन्फर्म है कि वो तो आएगा ही आएगा, उससे नीचे लेवल तो रखा नहीं जा सकता मैथ्स का। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया कि जो कैलकुलेशन था वो 3-4 बार डिवीज़न कर रहा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है तो जो पॉइंट है उसके 4 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं। अब बताइए, सपोज 200 इंटू 275 करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर 199 इंटू 1.7595 कर दें तो कितना लेंदी हो जाएगा। हालांकि मल्टीप्लिकेशन दोनों है, लेकिन आप समय का डिफरेंस देखिए कि कितना किस में समय लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा बढ़ा दी गई थी। क्वेश्चन का लेवल वही था, बस जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन वो बढ़ा दी गई थी। अब इसी तरीके से हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग में क्या आता है, जनरली एक सीटिंग अरेंजमेंट का पैराग्राफ आता है और उस पर 3-4 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि एक सीटिंग अरेंजमेंट था, उस पर एक ही क्वेश्चन है। अब बताइए, सीटिंग अरेंजमेंट में कम से कम तो 2 से 3 मिनट लगते ही हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस है कोई करना नहीं चाहेगा।
हालांकि आपको आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, कोई से भी पूछिएगा, जनरली जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं या एवरेज बंदे भी हैं सीटिंग अरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि रेलवे में उतना टफ पूछता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि सीटिंग अरेंजमेंट एक पैराग्राफ में आता है तो 4-5 क्वेश्चन निपट जाते हैं 3 मिनट देने के बाद। लेकिन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट पे एक पैराग्राफ में एक ही क्वेश्चन दिया है और ऐसे ऐसे 3-4 सीटिंग अरेंजमेंट दे दिए। अब बताइए 3-4 सीटिंग अरेंजमेंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। अब 10 से 12 मिनट के लिए आप 10 से 12 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और पहले क्या होता था कि 5 मिनट या मुश्किल से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पे 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे एक ही पैराग्राफ देख के। उस पर 3 से 4 कौन किसके बगल में है, कौन किसके अपोजिट है, सोहन के बगल में मोहन है या राम है, तो इस तरह से एक ही पैराग्राफ। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पैटर्न चेंज किया है, तो इसमें आपको सेलेक्टिव बनना है। देखिए अब आपको हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। मैं आपको बताने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको तैयारी करना है, यही बताने के लिए कि हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ो और टिक मारो। ऐसे क्वेश्चन अगर करेंगे तभी होगा। आप सोचेंगे कि हार्ड क्वेश्चन में 2 मिनट समय दे देंगे तो हो जाएगा, तो बिल्कुल आप फंस जाएंगे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे पढ़ने का भी टाइम नहीं है, इवन हार्ड क्वेश्चन डिसाइड करने का भी टाइम नहीं देगा आप। क्योंकि देखिए हार्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है और वो भी इजी रहेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा यार 3-4 लाइन का क्वेश्चन है तो ये तो हार्ड होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाए जा रहे हैं, मतलब दे के फंसाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप को मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप अपने मर्जी के अनुसार तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। जो इजी क्वेश्चन है उसी को मतलब इतना रिवाइज कर लीजिए कि रट जाए, यानी कि कंसेप्ट रट जाए। जैसे होता ना कि परसेंटेज जैसा क्वेश्चन, परसेंटेज में आप परसेंटेज निकालना चालू करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो उसको फ्रैक्शन वगैरह जो रटते हैं कि जैसे 10% का 1/10 हो गया या 12.5% का 1/8 हो गया, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो एकदम से आपको वहाँ पे रटा हुआ चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप तुरंत क्लिक कर पाएँ। क्योंकि वहाँ पे अगर आप सॉल्व करने लगे बेसिक से अगर सॉल्व करने लगे तो पक्का है कि आपके 120 क्वेश्चन में 90 से 95 से ज़्यादा टच नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके देखने को इन तीनों लेवल में मिलेगा। और जैसे ही टेंडर डिसाइड हो जाता है, और अगर टेंडर डिसाइड किया गया ग्रुप डी के संदर्भ में जो है वो TCS के पास चला गया, तो आप यकीन मानो कि उसमें भी वैसे ही लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वही जान बचाएगा, इजी क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा पक्का है। क्योंकि इजी क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए हैं, लगभग 60% इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन लड़के डिसाइड नहीं कर पाए कि इजी कौन है, मॉडरेट कौन है और डिफ़िकल्ट कौन है। इस चक्रों में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन छूट गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप भारी जो होता है ना कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे दिया, सर्किल में ट्रायंगल है, उसमें भी पैरेललोग्राम है, उसमें भी रेक्टेंगल है, मतलब कि तरह तरह के कंसेप्ट उसमें घुसेड़ दिया और उसके बाद लगा रहे हैं 2 दिन तक एक ही क्वेश्चन को लगा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए 4-5 ग्रुप में शेयर कर दिए और सबसे पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे और आपका ईजी निकल जाएगा, और ईजी से ही सिलेक्शन होने वाला है अभी के पैटर्न को देख के, क्योंकि टफ पढ़ने का समय भी नहीं आपको दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम को मोल्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई और डाउट है, क्वेरी है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।